कठुआस मज बदमाशन सहित झड़पों मज पुलिस अफसर हलाक आबई इलाकस मज आखिरी रसूमात अदा लूक दम फट तो सूबी प्रोग्राम तहत वादी मज तकरीबन हूं सांस जारी तलब इलमन तमाम लुकन दिन वोट के अहमियत हवाले जान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह निमो तुम सोदे दिल्ली ये वनकन आम आदमी पार्टी हिंद लीडर संजय सिंह बाज़ाब्त पे जेल मज रिहा करने आय तुम पाओ तथ संजय सिंह शरियत ब्रोह गिरफ्तार करने आमत ये पत सुप्रीम कोर्ट तरफ तिमन बेल दिन आय तो वनकन तम बाज़ाब्त पे दिल्ली मज रिहा करने आमत संजय सिंह यम जन रिहा करना आय तो दिल्ली मज आम आदमी पार्टी हंद लीडरों तो वर्करों तरफ खुशी हूं माहौल पैदा करना आमुत तम सात यम सात संजय सिंह बाज़ाब्त पे जेल मज नबर द्राय तो संजय सिंह अत मौके पे वोनमुत आम आदमी पार्टी हंद सरबराह अरविंद केजरीवाल तो दोयम लीडर यम जन फर्जी केसन मज गिरफ्तार करने आमत तिमन वमेद अनकरीब सपदन तिम ते बाइज्जत पे बरी श्रीनगरस में आज पार्टी लीडरन हज अकिस मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत सेहत नासाज आसने किन हेकन पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा इंतखाबन मज बहसियत उम्मीदवार शिरकत करित ये जन तमो वोन यह कत वन ब्रोह अली मोहम्मद सागर तो दोयमन पार्टी अहदेदारन सहित सलाह मशवर करना आमुत ये पत यह ऐलान कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आसन लोकसभा इंतखाबन बाबत पार्टी उम्मीदवार सागर साहब से बाकी साथियों से इस बात की इजाजत मांगी है कि सेहत के बुनियाद पे वो अब इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि श्रीनगर पार्लिमानी हलके से हम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश करें कि उस उम्मीद के साथ कि यहाँ से हमारे वर्कर जो है उनको कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो हम दे दें। लेकिन ये इलेक्शन जो है इसको आम इलेक्शन के तौर पे मत समझिए, क्योंकि पिछले इलेक्शनों से ये बहुत बदला हुआ इलेक्शन। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो लगातार 30 साल हमारे इलेक्शनों पर किसी न किसी तरह का असर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, चाहे वो बंदूक का खौफ, चाहे वो बॉयकॉट का ऐलान। हमारी सियासत श्रीनगर में और छोटी हो गई थी। चंद इलाके बाहर आते थे, वोट देते थे और उसी बुनियाद पे जो है श्रीनगर शहर की सियासत जो है वो आगे चलती थी। इस बार जो आने वाला इलेक्शन है, जिसपे 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में, इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा।
इस बात श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा JKUM पार्टी सरबरा इशफाक जबारन राजौरी पुंछ कन लूकन अपील कर्म तम गन सही उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युद्ध जन तिहद इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। मैं अपने राजौरी अनंतनाग जो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के भाइयों को बोलना चाहता हूँ, आप मज़हब के बुनियाद पे या कम्युनिटी के बेसिस पे वोट नहीं कीजिएगा प्लीज़। जो बाहरी ताकतें जो इन पे थोपी गई है, जो बाहर से लाए गए कुछ लोगों को और पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको इलेक्शन लड़ने के लिए दिया गया, तो हम गांधरबल वाले तो पिछले 40 साल से हमने ये बाहरी ताकतों को देखा जो घुसपैठ करके गांधरबल में घुसे थे और जिन्होंने 40 साल में गांधरबल को सबसे पीछे रखा और गांधरबल में एक दूसरे से उन्होंने लड़वाया एक दूसरे के साथ। तो वही वजह रही कि गांधरबल में तामीरी तरक्की का जो दौर था वो बिल्कुल थमसा गया था। हालांकि हमारे 3 वज़ीर आला वहाँ से निकले हैं ज़िला गांधरबल से। और जहाँ तक कंगन का ताल्लुक है, वहाँ के लोगों ने 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को कामयाब किया और चाहिए ये था कि अगर उनको लड़ाना ही था हमारे मियां अल्ताफ साहब को, तो वो सेंट्रल कश्मीर से भी लड़वा सकते थे उनको, जहाँ उनका अपना डिस्ट्रिक्ट गांधरबल था, कंगन था, बाकी लोग जिन्होंने 40 साल उनको अपने वोट से कामयाब किया और जिन्होंने हमेशा ही उनके साथ हर हालात में उनके साथ रहे और वहाँ से उठा के अपने मकसदों के लिए वहाँ मज़हब का नाम, मज़हब की आड़ में वो चाहते हैं कि सियासत घुसा रहे हैं अपने, वो एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है दीन का भी, जिस तरीके से वो मज़हब की बेस पे वो वोट लेना चाहते हैं पुंछ राजौरी अनंतनाग से और कम्युनिटी बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि जो आपका सही रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो रियल काम करने वाला होगा, उस पर कहीं ना कहीं उनके उसको वो सारा ज़ाया हो जाता। भटवत रामबनस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हूं सांस करना आमुत यथ वकार रसूलवानी लाल सिंह तो दोम लीडरों तो वर्करों शिरकत कर रात मौके पर इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दाल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन घर घर वातन युद्ध जन लूक इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस में पन्ने वोटों इस्तेमाल करें। लोग बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ अमरनाथ। अब इस समय हमारी पार्टी, हमारा अलायंस इतना स्ट्रांग है, इनका कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह इतना स्ट्रांग है, ये लोग नहीं दिखेंगे क्या आपको? इसलिए चिंता मत करो, जीतेंगे। 8 पे गिनती शुरू होगी, 8:30 घर चले जाएंगे। देखो 10 साल जो जतेंद्र सिंह ने किया, जो बोया वो काट रहा है। बीजेपी फिनिश है, कोई आदमी उसके साथ नहीं है। लोगों ने देखा कि 10 साल के राज में बीजेपी ने जख्म दिए बहुत लोगों को, ज़मीनें छीनी, बिजली के किराए बढ़ाए, स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, बिजनेस ख़त्म हो गया, ठेकेदारी ख़त्म होगी, हर चीज़ फिनिश हो गया। और जो हमारा एमपी है वो बैठा रहा दिल्ली में, न कभी किसी का हाल पूछा, न किसी को चिट्ठी दी, न किसी को कोई सिफारिश की, न किसी इलाके में आया। तो लोग उससे परेशान हैं। 10 साल का अरसा बहुत अरसा होता है, कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए आज हमारा जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह, ये वो कैंडिडेट है जो लोगों में रहता था, लोगों की बात करता था। आज हमारी कोलिशन की हवा चल रही है, हमारे इंडिया अलायंस पार्टनर हमारे साथ हैं और हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बीजेपी ने एक ही काम किया, टनल से लेके कश्तवाड़ तक जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब अपने चमचों को बांटे और अपने चमचों की नौकरियां लगाई, बाकी जो बचे वो बाहर से लाए। यहाँ चुनाव के लोगों को ना रोज़गार मिला, ना किसी प्रोजेक्ट में नौकरी मिली, ना किसी को ठेका मिला। यहाँ के लोग उन्होंने बर्बाद कर दिए, इसलिए उसका बदला लोग लेंगे। और मुझे यकीन है कि 100 के 100% चुनाव वैली के लोग
लाल सिंह के साथ है और लाल सिंह को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, इंडिया अलायंस को जिताएंगे। देखो मुकाबला तो बीजेपी के साथ ही है। वो तो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट उठाए हैं ना, एक को उठाया है वोट काटने के लिए डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सुरूरी को, आज़ाद साहब का कैंडिडेट है। ये बात पूरी आया है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का है और वोट काटने के लिए सुरूरी को उठाया है। इसलिए लोगों के पास ये सब कुछ पता है। हमें 2 बीजेपी के कैंडिडेटों से लड़ाई है, एक मुंह मोड़ के है और एक फ्रंट पे है। पीछे से वो जाता है वोट काटने और ये आता है मुकाबला करने। इंशाल्लाह दोनों को ऐसी शिकस्त लगेगी। वादी मज ये कयान इलाकन मज तेंदवा बस्तियन मज दाखिल सपदन सत लूकन मज खौफ दहशत वुचन तो हाल ही खान साहब बडगमिस मज कया बच्चा आदमखोर तेंदवान शिकार बन रात इंतजामिया तरफ यह आदमखोर तेंदवा हलाक करना आव तत फतेहपुर गांधरबलस मज आज तम सात लूकन मज खौफ वुचन आमुत ये आज सुबह अत तेंदवा बस्ती मज नमूदार सपोद ये वाइल्ड लाइफ महकम के एहलकारों तरफ सती इलाकस मज तेंदवा काबू करने हवाले कदम तुलना आई ताहम अत दौरान जन तो वाइल्ड लाइफ महकम 3 एहलकार ते जख्मी सपदमे ये जन कार्रवाई दौरान तेंदवा ते काबू करना आव। सुबह सुबह हम कंट्रोल में थे, 24/7 हम कंट्रोल में रहते हैं। तो हमें मैसेज आई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई कि यहाँ पर एक तेंदुआ घूम रहा है, इसने एक लड़की को भी जख्मी किया था। उसी टाइम हमारा सारा स्टाफ निकला वहाँ से, हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे विदाउट एनी डिले। और हम यहाँ पर जो हमने देखा तो ये तेंदुआ एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार रहा था। इसने हमें बहुत परेशान कर लिया, बहुत एग्रेशन में था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक शेड में घुस गया और मैंने खुद उसको यहाँ पर डाउट कर लिया। तो कितने अभी तक इंजर्ड है? बदकिस्मती की वजह से, लोगों का हुजूम होने की वजह से इसने 3 ऑफिसर्स को जख्मी किया। सुबह मैंने कहा सुबह जो एक लड़की है लोकल 3, लेकिन वो ज्यादा जख्मी नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स हमारे ज्यादा जख्मी हुए हैं, उनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। सिर्फ सुपुरा में ही नहीं बल्कि नेजबल में भी या दूसरा एरिया जहाँ जजना वाकोरा आपने पिछले साल देखा वहाँ पर कितने एपिसोड हुए हैं, वहाँ पर भी ये तेंदुआ वो ये ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के एरिया में ये घूमता है। और हो सकता है यही तेंदुआ वहां से निकलता है और सुरपुरा में भी देखा गया। और हमारी जो कार्रवाई इसकी रहती है, हमने वहां पर केज इंस्टॉल किया, तकरीबन 8 केज वहां हमने इंस्टॉल किए हैं जजना में, और सुरपुरा में भी हमारे 1-2 केज हैं। मुझसे ही इन्फॉर्मेशन है कि सुबह सवेरे जब आप निकलते हो तो ग्रुप में निकला करें और लड़की या बच्चों को साथ न लाया करें, मेहरबानी करके, जब तक ये तेंदुए का जो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआस नजदीक इतराज दौरान पुलिस बदमाशन दरमियान गोलियन हिंद तबादुलस मज पुलिस अफसर दीपक शर्मा शदीद जख्मी सपदमुत तत आज जख्मन हिंद दाग 90 किन फौत सपदमुत। यपर दीपक शर्मा सदिस आबई इलाकस मज दुई सतह पले तत तिहद आखिरी रसूमात अदा करनस मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर्मज। ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव दीपक शर्मा नहायत शरीफ नफस इंसान तो तिहंदिस फौत सपदनस पे लूकन सठे दुख सपदमुत। मेरा नाम हाजी गुलाम रसूल है। हम चरी सवेली रहते हैं, जे इनका घर भी चरी सवेल में है। जे चलो जे शिवना के रहने वाले थे, इन्होंने फिर ये जगह ली, उसके बाद ये मकान बनाया, बच्चे पढ़ाए। ये खुद इनका नाम है ज्योति प्रकाश, जिनके जो बच्चों की जो डेथ होगी ना, इनके बाप का नाम है ज्योति प्रकाश। ये उधर के रहने वाले, इन्होंने बड़ी मेहनत की। आप खुद अभी बिजली में नौकरी करते हैं, लेकिन इस बच्चों के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी, पढ़ाए लिखाए, और ये बच्चा सब इंस्पेक्टर बना। इस बच्चे ने अपनी जान गंवाई देश की खातिर कि बदमाशों के साथ इनकाउंटर हुआ इसका, लेकिन इस बच्चे ने परवाह ना करते हुए अपनी जान गंवा दी। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि कोई सख्त से सख्त ऐसे कानून बनाए जाएँ कि ताकि ऐसे बच्चों की जान नहीं जाए, ऐसे बच्चे शहीद ना हों। लेकिन ये पूरे गांव को सदमा है, बड़ा दुख है, हमें बहुत दुख है, बहुत सदमा हो रहा है हमें। कितनी फैमिली के कितने भाई थे? ये 3 भाई थे, ये 3 भाई थे, अच्छे घरेलू के रहने वाले थे, अच्छे खानदान के थे, बहुत शरीफ। नाजरीन को खबरनाम जारी तजरती वक्फ। सोचा है हेल्दी